बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बहरिया मॉडल स्कूल PND मौड़ीपुर। मैं हूं कमल नाज, आपकी सिंधी टीचर। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रहे होंगे। आज की टॉपिक का आगाज़ कायद-ए-आज़म के एक फ़रमान से करते हैं। कायद-ए-आज़म ने फ़रमाया, दुनिया में दो क़ुव्वतें हैं, एक तलवार और दूसरा कलम। तो बच्चों, ये बात याद रखिएगा कि तलवार की ताकत कलम की ताकत से ज़्यादा नहीं होती। इसीलिए अपनी कलम की ताकत को मजबूत करें, आपको कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलें, तो ये हो गई आज की अच्छी बात। अब चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। आज मैं आपको आपके सिंधी सिलेबस में से पहला सबक डणी सगोरो पढ़ाऊँगी। मैंने पिछले हफ्ते नज़म पढ़ाई थी, आज आप सबक पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने पास बुक के अलावा वर्क बुक और कॉपी पेंसिल रखना ना भूलिएगा, ताकि आप साथ साथ ज़रूरी बातें भी नोट करते जाएं। चलिए अब सबक पढ़ लेते हैं। सबक पहरियों डणी सगोरो। हिन सारे जहाँ के डणी सगोरे पैदा किया हुआ है। इस तमाम जहाँ, ये जितनी भी ये दुनिया है, ये सारा जहाँ, इस सारे जहाँ को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। डणी सगोरो का मतलब होता है अल्लाह ताला। वो असां सब ने जो खालिको ऐं मालिको आहे, वो हम सब का खालिक और मालिक है। हुना पंजे कुदरत सां ज़मीन आसमान सिजो चंडो ऐं तारा बनाया आहन। उसने अपनी कुदरत से ज़मीन, आसमान, सूरज और चाँद और तारे बनाए हैं। हुना असां जे सुख लाए पानी, उनाजो ऐं ॿियुनि अहिड़ियुनि ज़रूरी शयूं पैदा कियूं आहिनि। उसने हमारे सुख के लिए यानी हमारी आसानी के लिए पानी, अनाज और दूसरी बहुत सारी ज़रूरी अशिया पैदा की हैं। अल्लाह साईं ॾाढो महिरबानो ऐं बाजारो आहे। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मेहरबान और रहम करने वाला है। बाजारो का मतलब होता है रहम करने वाला। वो असां सब ने थोड़ी ॿियनि सहावारनि जी ॾींहुं राति संभाल रहे थो ऐं रोज़ी रसाई थो। वो उसने हम सब के ख्वाह हत्ता कि जानवरों, दूसरे जो जानदार होते हैं ना, जितने भी साहवान कहते हैं, जितने भी जानदार हैं दुनिया में, अब सिर्फ इंसान तो जानदार नहीं होते। आपने ये साइंस में भी पढ़ा होगा टॉपिक लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। तो उसमें होता है कि जानदार चीज़ों में इंसान, पौधे और सब चीज़ें आती हैं। तो ये सावरन जो है, ये जानदार के हवाले से ये लफ्ज़ यहाँ पर आया है कि अल्लाह ताला ख्वाह हम सिर्फ हम नहीं बल्कि तमाम जानदार की दिन रात उनकी देखभाल और उन तक रोज़ी पहुँचाने का भी ज़रिया है। यानी हु असां सब ने थोड़ी ॿियनि सावरनि जी ॾींहुं रात संभाल रहे तो वो हम सब के अलावा दूसरे जानदार की भी दिन रात देखभाल करता है ऐं रोज़ी रसाई थो और रोज़ी पहुंचाता है। वो हर हंदे हाजिर आहे, वो हर वक्त हाजिर रहता है। असां हुना के नथा ॾिसूं, पर हूँ असां सभिनी खे ॾसे थो। हम सबको वो नज़र नहीं आता, पर वो हम सबको देख सकता है। असां जेके काम करियूं था, हम जो भी काम करते हैं, से सपो हू जाने तो, वो सब वो जानता है। असां जा लिकल कमा भी हुना का गुझा अगेन आहन। हमारा छुपा हुआ काम भी उससे पोशीदा नहीं है। गुझा मिन पोशीदा और लिकल मिन छुपा हुआ काम। डणी सगोरे असां खे इन्हे लाइ पैदा कियो आहे त चङा कम करियूं ऐं चङे चाल हलूं। अल्लाह ताला ने हमें इसलिए पैदा किया है कि हम अच्छे काम करें और अच्छा चाल चलन, यानी हम अच्छे तरीके से चलें। तरीक़ाकार जो होता है ना चलने का, कि जैसे हम इस्लाम की पैरवी करें और नमाज रोज़ा ये सब कुछ करें, जो अल्लाह ताला के हकूक़ हैं, बंदों के हकूक़ हैं, वो हम पूरे करें। तो इस बात में ये चीज़ आई है कि ता चङा कम करियूं, कि अच्छे काम करो ऐं चंगी चाल हलों और अच्छे तरीक़ेकार से चलें।
असां खे घुरिजे त ॾणे सॻोरे खे यादि करियूं ऐं संदसि हुकम था हलूं। हमें चाहिए, घुर्जी मतलब होता है चाहिए, हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला को याद करें और अल्लाह के हुक्म यानी उसके हुक्म पर चलें। तो यहाँ पर हमारा सबक ख़त्म हो जाता है। सबक पढ़ने के बाद अब हम इसके मश्की सवालात की जानिब आते हैं। बुक के सफ़ा नंबर 4 पर उसके मश्की सवालात मौजूद हैं। इनमें से जो आपने कॉपी में करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपने इस सबक की हेडिंग डालनी है, फिर इसके अल्फाज मायने करने हैं जो कि आपके पास वर्क बुक में मौजूद हैं सफ़ा नंबर 3 पर। वहाँ से आप कॉपी में लिख लें। फिर आप इसके सवालों जवाब नोट्स में से कॉपी में लिखें, यानी पहले अल्फाज मायने फिर सवाल जवाब कहाँ से करने, नोट्स में से। उसके बाद आपने इस सबक की खाली जगह बुक में जो लिखी है उसे सॉल्व करना है और उसको आपने बुक में ही सॉल्व करना है, ठीक है। खाली जगह को आपने कॉपी में नहीं लिखना, वो आप बुक में ही जो जगह बनी है उस पर सॉल्व कर लें। और वो खाली जगह आपको सफ़ा नंबर 4 में मौजूद है। इसके अलावा सफ़ा नंबर 4 में एक जुज़ है दाल, दरमियान में जो अल बे और जीम है इसको आप रहने दें, ये आपने सॉल्व नहीं करना है। जुज़ नंबर जो दाल है जिसमें लिखा है पढ़ो ऐं जुमला पूरा करियो, वो आपने कॉपी में उसको सॉल्व करना है, यानी यहाँ से आपने बुक में से देखकर कॉपी में इसको सॉल्व करना है। वो भी किस तरह कि आपको लफ्ज़ कुछ आधे अदल से दिए गए हैं, एक कॉलम बना दिया गया है और आधे आधे जुमले दिए गए। उन जुमलों को आपने मुकम्मल करना है उन लफ्ज़ों के साथ। वो भी ये नहीं कि तरतीब दी हो सकता है सब तरतीब चेंज हो, आपने ख़ुद देखना है कि इसमें तरतीब किस तरह से चेंज है। कि असां खे अल्लाह ताला जो हुक्म आहे ता, अब इसमें कौन सा लफ्ज़ आएगा, मेहनत कर। अल्लाह ताला का क्या हुक्म है, मेहनत कर, इंसाफ करियो, कानून ते हलो, सच घलायून या सच घलायन। तो ये आपने सारा इसमें से देखना है कि आपके हिसाब से कौन सा इसमें मैच कर रहा है। तो ये आपको एक टास्क दे रही हूँ मैं, अगर ये मैं सॉल्व कर देती हूँ तो फिर आपने क्या सीखा, ठीक है ना। फिर आपने ये करना है कि आपने ये तमाम जुमले पढ़ के इनको उनके साथ मिलाना है, मैच करना है, उनको मैच करके आपने पूरा सेंटेंस बना लिया, फिर वो आपने अपनी कॉपी में इसको लिख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी वर्क बुक की तरफ। ये आपका कॉपी का काम यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। अब हम आपकी वर्क बुक की तरफ आ जाते हैं। वर्क बुक में आपको सफ़ा नंबर 3 सबक पहरियुन ॾणी सगोरो सफ़ा नंबर 3 पर मौजूद है इसकी मश्क, जिसमें से हमने पहले तो अल्फाज मैंने कॉपी में कर लिए, ठीक है, वो तो आप रहने दें, अपनी कॉपी में कर लिए हैं। नीचे जो सवाल जवाब दिए गए हैं वो आपको मैंने सॉल्व कर दिए हैं, वो आप छोड़ दें इन सवाल जवाब को भी। अब आप आ जाएँ नीचे खाली जगह पर। खाली जगह यानी खाली जायुन भरियो, ये आपने वर्क बुक में ही सॉल्व करनी है। खाली जगह आपने वर्क बुक के अंदर ही सॉल्व करनी है, जो बहुत आसान है। ये आपके सबक में से ही ली गई हैं। आप वहाँ से देखकर सबक को पढ़ें और उसमें से उसको सॉल्व करके मुझे फिर दिखाएं। फिर उसके बाद सवाल नंबर 2 में हुरूफ जोड़कर अल्फाज बनाइए। हर्फ गंढे लफ्ज़ ठाइयो, यानी आपको हुरूफ दिए गए हैं, उनको आपने बस जोड़कर लिख लेना है। ये बहुत आसान है, ये आप फ़ौरन कर लेंगे। तो ये लफ्ज़ भी आपने बनाकर यहाँ पर मुकम्मल करके लिखने हैं। ॾणी सगोरो का मश्की सवालात का काम यहाँ तक ख़त्म होता है। आपको मैंने वर्क बुक और कॉपी तमाम काम बता दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको सब चीज़ों की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ।